अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, रमज़ान मुबारक। देखिए फ्रेंड्स, सूरज रात की अंधेरे के बाद फिर सुबह मॉर्निंग में निकल आया है और हमारे दिन की शुरुआत फिर शुरू हो गई है। और देखिए, मेरे पेड़ पौधों की तरह आपकी लाइफ भी इसी तरह से हरी भरी और खूबसूरत। और हम हर दिन ऐसा कुछ करें जो हमारी लाइफ की कुछ छोटी छोटी कमियां हैं उनको हम पूरा कर सकें। एलोवेरा सेहत और सुंदरता दोनों के लिए ज़रूरी है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हमें एलोवेरा का पौधा जरूर होना चाहिए, इसे लगाना काफ़ी आसान है। मैं हमेशा अपने बालों और स्किन के लिए नेचुरल एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। यह मास्क एक ट्रीटमेंट है जो हमारे बालों को मुलायम, घना और लंबा बनाएगा। मैंने लिया है एक लाल प्याज और साथ में लिया है एलोवेरा। एलोवेरा को आप अंदर का गूदा भी निकाल सकते हो और साथ में ही छिलकों के साथ भी मिक्सी में पीस सकते हैं। बालों में केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारे बालों का कैल्शियम और चिकनाई खत्म हो जाती है और यह मास्क उसकी पूर्ति करता है। मैं काफ़ी समय से अपने बालों से परेशान थी। मैंने जब से ये मास्क यूज़ करना शुरू किया है मेरी समस्या दूर हो गई और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ करके सेटिस्फाई होती हूँ। हम हेयर ऑयल और नींबू भी मिक्स कर सकते हैं। इसे छान कर बालों में हल्के हाथों से ऐसे लगाएं कि हमारे बालों में ये ऑब्जर्व हो जाए और साथ ही शावर कैप पहनकर 1 घंटे बाद नॉर्मल पानी से धो लें। आप कोशिश करें कि हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे लगाते रहे तो धीरे धीरे आपकी कोशिशों के कारण बाल नए आना शुरू हो जाएंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। YouTube पर सभी तबके के लोग जुड़े रहते हैं, तो आप में से किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया है कि मुझे पुरानी बेडशीट से अपने मशीन का कवर बनाना है। प्लीज़ दीदी, आप उस तरह से मशीन का कवर बनाना बताएं। तो मैं आज लेकर आई हूँ पुरानी बेडशीट से आपके लिए कवर बनाने का तरीका, जिसमें मैं यूज़ करूँगी 2 पुराने कपड़े भी जो आपकी मशीन को पूरा कवर कर देंगे। इसमें धूल डस्ट जो जम जाती है वो इसकी हिफाजत करेंगे और हमें बनाना ज़रूरी होता है, चाहे पुराना कपड़ा। देखिए फ्रेंड्स, कवर बनाने के लिए सबसे पहले हमको सिलाई का मेज़रमेंट लेना होगा और मेज़रमेंट में सबसे पहला आता है आपका नीचे टॉप से लेकर ऊपर तक और फिर चौड़ाई, फिर वापस नीचे टॉप तक, इतनी पूरी लंबाई लेनी होगी। साथ में ही हम लगाएंगे आइट और साइड के कपड़े। दोनों तरफ कपड़े लगा लेने के बाद ये पूरा बेस नीचे का बन जाएगा आपका। फिर हम अलग से बनाएंगे ऊपर का कवर और लेंगे इसका मेज़रमेंट। इसमें ना तो आपको कैनवास की ज़रूरत है और ना इनर की ज़रूरत है और बहुत आसान तरीके से मैं इस मशीन का कवर बनाना आपको बता दूंगी। देखिए, मैं कैमरे को सेट कर रही हूँ ताकि मशीन का मेज़रमेंट मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे से लेकर ऊपर तक का नाप लेंगे जो आ रहा है हमारा 29 इंच। 29 इंच आ जाने के बाद यही नाप हमारा इस साइड का भी होगा 29 और 29। हम मिलाएंगे हम बीच की चौड़ाई का नाप। इस तरह से मेज़रमेंट लेने के बाद चौड़ाई आ रही है हमारी 18 इंच। इस तरह से 29 प्लस 80 होके सिंगल कपड़ा टोटल हमें ले 76 में 2 इंच सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। देखिए, हमने 78 का जो लंबा कपड़ा लिया है वो डलेगा तीनों तरफ। अब लेंगे हम चौड़ाई का नाप। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप आसानी से इस कवर को बना सकें। प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं चौड़ाई का नाप और चौड़ाई मेरी आ रही है 36 इंच। देखिए फ्रेंड, लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कपड़े को काट लिया है। अब मैं मशीन के टॉप पर उसको सेट करके देख रही हूँ। देखिए, हमारी मशीन के नीचे टॉप से लेकर पूरा गोल राउंड में हमारा कपड़ा बराबरी से कट चुका है। मशीन के कपड़े को सेट बिठाकर अब हमें मशीन का राउंड में मेजरमेंट लेकर कपड़े में कट लगाना है। यह कट सही रहा तो आपका कपड़ा झूलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से कट लगा। मशीन के टॉप पर जहाँ मशीन फिट है उसके अंदर 1 इंच लेकर उसकी चौड़ाई का नाप और साथ ही मशीन के टॉप के कॉर्नर भी फिक्स कर दें जहाँ पर हमें साइड का कपड़ा लगाना। यह निशान हमें साइड में कपड़ा लगाने में बाद में काम आएगा। टॉप पर रखी मशीन का होल कपड़े में बनाने के लिए ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से मार्क किया। कपड़ा वहीं फिक्स रखे रहने दें। देखिए, अंदर जो मशीन का चौड़ाई है वो अगर 8 इंच है तो आपको 1-1 इंच अंदर लेकर कपड़े पर निशान लगाना है, क्योंकि ये 1-1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो हमें बाद में होल करने पर आसपास इसकी पाइपिंग बनाने में काम आएगा, या उस कपड़े को हम फोल्ड भी कर सकते हैं। साइड का जो होल है वो 6 इंच हमारा रहेगा। अब हमें लेना है होल की चौड़ाई का नाप। मैं अपना चैनल नेचुरल लाइफ इस शमा में इस तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजेबल हो और आपके घर में रखी हुई हर उस सामान को डेकोरेट करे जो आप किसी भी कोने में रखा हो तो आपका घर वेल मेंटेन नजर आए। हमारी चौड़ाई 16 थी पर हम उसे 15 लेंगे, 1 इंच।
जिन निशानों को हमने टॉप पर लगाया था उन्हें डार्क करेंगे, उस निशान को ध्यान में रख के लगाएंगे और मेजरमेंट लेकर लगाएंगे। ये हमारा सही 60 होल बन रहा है, उस होल के हिसाब से ही हम उस पर कटिंग करेंगे। दोस्तों मशीन के टॉप पर इसको लगा कर देख लीजिए कपड़े को, कहीं से भी आपको सही साट बैठा हुआ है ना, क्योंकि इसके अप साइड में हम कपड़ा लगाना शुरू। आपकी बेडशीट अगर बड़ी है तो आप उसका भी कपड़ा ले सकते हैं साइड में लगाने के लिए। मेरी बेडशीट छोटी थी तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा दूसरा लिया है ग्रीन कलर का, जो आइट साइड में लगाने के लिए। तो आप पहले से ही अपन आइट साइड का नाप ले चुके हैं। 29 से आपकी पूरी लंबाई है हमारी और 18 इंच चौड़ाई है। अब हमें कपड़े में किस तरह से इसे लगाना है मैं आपको बता रही थी। हमने जो टॉप पर 2 कॉर्नर के निशान लगाए थे, वहाँ पर हमारा जो ग्रीन कपड़ा है, साइड कपड़ा है, उसके चौड़ाई को बिठा लेंगे और फिर उसकी लंबाई को हम दोनों तरफ मोड़कर लगा देंगे। इस तरह से ही हम दूसरी तरफ का कपड़ा भी लगा लेंगे। अंदर की तरफ होल के चारों तरफ के कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं ऊपर टॉप का कवर। अपनी बेडशीट का जो कपड़ा था वो आइट साइड का जो निकला हुआ था वो काफ़ी छोटा था, इसलिए मुझे इस पे जोड़ लगाना पड़ेगा। और टॉप का मेज़रमेंट क्या है मैं आगे आपको बताती हूँ, उसके हिसाब से आपको जॉइंट लगा कर उसको बनाना है। मुझे अपने कपड़े में 3 जोड़ लगाना पड़े हैं और तब जाके मेज़रमेंट पूरा हुआ है। और मेज़रमेंट क्या है मैं बता रही हूँ। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 23 इंच है। डबल फोल्ड में कपड़ों की ऊंचाई है 16 इंच। क्या करेंगे, हम कपड़े के दोनों तरफ किनारियों को ओढ़ देंगे और आइट साइड की जो सिलाई है वो हम उल्टी तरफ से लगा देंगे। इसको पूरा लगा लेने के बाद मैं आपके सामने बताती हूँ किस तरह से तैयार होगा। अब हमने सिलाई करके कंप्लीट तैयार कर लिया है। देखिए इसमें सिलाई भी लगा ली नीचे की तरफ और आइट साइड से कपड़ा भी हमने लगा लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से ही देखिए इस किनारे के कोने को पकड़कर ऊपर का बेस बनाएंगे। कपड़े को अच्छी तरह से सही कर हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई पर 6 इंच का मार्जिन लगाएंगे। निशान लगाकर उसमें आड़ी सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमने आड़ा सिलाई लगी जाती है और किस तरह से लगाई है मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाई गई है, इसमें दोनों तरफ हमने सिलाई लगाई है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए कपड़े को जब हम सीधा करेंगे तो सीधा करके इसको देखेंगे कि हमारा बेस किस तरह से तैयार हुआ है। देखिए हमारा बेस किस तरह से तैयार हुआ है और देखने पे मालूम पड़ेगा आपको कि हमने जो एक्स्ट्रा सिलाई ली थी वो हमारे किस तरफ गई है। एक्स्ट्रा सिलाई हमारी दोनों तरफ के बेस बनाने में गई है और ये आपके ऊपर का टॉप कवर तैयार हो चुका है। अब हमें उल्टा करके जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर का जो कपड़ा है उसको हम कैंची के द्वारा काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ऊपर का टॉप बन के तैयार हो गया है और अब हम इस तरह से नीचे बने हुए टॉप के कवर के ऊपर मशीन के कवर को इस तरह से लगा देंगे कि जिसके अंदर डस्ट धूल बिल्कुल ना जाए। आप चाहें तो चारों तरफ से पिनअप भी कर सकते हैं। देखिए इस एक वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है, इसलिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए तैयार है मशीन कवर ओल्ड बेडशीट से। अल्लाह हाफिज़।